एवरीवन, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है वो मोटी होती है। उसके अंदर 400-500 से ज्यादा पेज होता है, हजार तक पेज चला जाता है। और मैं आपको जो भी किताब कुछ दिखा रहा हूं, जैसे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब ये इसके अंदर टोटल आई थिंक 800-850 पेज है मॉडर्न इंडिया के अंदर। ये स्पेक्ट्रम की किताब है। इंडियन पॉलिटी की बात कर तो लगभग 1000 प्लस पेज होगा इसके अंदर, 1000 प्लस। और तीसरा ये लाल की किताब इकोनॉमिक्स की है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही 700-800 के आसपास जरूर होगा, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, एक तो देख के ही डर लगता है, देख के ही लगता है कि यार इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इसके कारण अधिकांश लोग किताब नहीं पढ़ पाते हैं। देखो, किताब पढ़ने का अगर, और नोट्स भी बनाना है साथ में, जिन लोगों को नोट्स भी साथ में बनाना है, किताबें भी पढ़नी है, तो एक बार किताब पढ़ेंगे फिर दोबारा नोट्स बनाएंगे, इस प्रोसेस में अगर आएंगे एक लंबा टाइम चला जाता है। और किताब पढ़ने में भी आपको एक लंबा टाइम लगता है, और सबसे बड़ी बात, उस किताब से आप उतना आउटपुट नहीं ले पाते हैं जितना आप ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि किताब को एक बार में अच्छे से, एक ही पहले ही बार में माने अच्छा खासा आउटपुट हम कैसे निकाल लें, कैसे पढ़ते पढ़ते बीच के लाइंस से समझ में आने लगे कि यहां से सवाल बन सकता है, यहां से ये पॉइंट्स हो सकता है जो हमको याद करना चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसके कई सारे तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, किताब उठाया शुरू कर दिया। तो इसमें आप कर सकते हो कि सबसे पहले आप इसका टॉपिक अलग कर लीजिए। जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम नेशनल मूवमेंट को पहले देख लेंगे, स्वराज देख लेंगे, नॉन कॉपरेशन देख लेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेंगे, या किसी प्रोमिनेंट पर्सन का जो नाम है, जो फेमस पर्सन उस समय थे, उनका नाम हम देख लेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय देख लेंगे, एक तरीका है। दूसरा, इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम ये कर सकते हैं, इकोनॉमिकल टर्म्स जो हैं उसको पहले कर लेंगे, फिर समझेंगे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या अंतर है। इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं, ये एक तरीका है। लेकिन ये बड़ा ही इसका आउटपुट बहुत कम मिलेगा आपको, इससे आप बहुत कम चीजों को बाहर निकाल पाएंगे फर्स्ट राउंड के रीडिंग में। तो सबसे बेस्ट मेथड, दो तरीके हैं, उसके अंदर आप कोई भी अप्लाई कर लो। उसमें सेकेंड लेवल पे जिसको रखेंगे हम, वो है कि आप इसको पढ़ने के पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, पहले टॉपिक कर ही लीजिए। जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको पढ़ लीजिए। अब आप कहोगे कि कुछ किताब तो पढ़ा नहीं, नए स्टूडेंट है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। हमको सॉल्व ही नहीं करना ना, हमको सिर्फ उस क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, और दिमाग कुछ भी नहीं भूलता, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। और उसको पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे उस टॉपिक को, तो आपको पढ़ने के दौरान लगेगा अच्छा ये वाला पूछा था, तो ये 2-3-4 चैप्टर करते करते आपको आदत हो जाएगी, और ये उसी पहले राउंड में और मैंने एक अच्छा आउटपुट आपका निकल के आएगा। दूसरा, इससे भी बेहतर और जो सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए। वो आप पढ़ लीजिए, जैसे कहा मैंने। उसके बाद तुरंत लुसेंट या इस तरह की कोई भी किताब है, उसके उस चैप्टर का फैक्चुअल डाटा पढ़ लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इधर फैक्चुअल डाटा पढ़ लिया, अब पढ़ो उस टॉपिक को। एक तो टॉपिक आप, क्योंकि होता क्या है, फैक्ट के बेसिस पे आपने चीजों को देख लिया, और टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, बहुत कम, आधा से 1 घंटा मैक्सिमम, हाफ एन आवर से 1 घंटा काफी हो गया क्वेश्चन और फैक्ट को देखना, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। जो टाइम लगेगा किताब पढ़ने में लगेगा आपको, तो वो आपने देख लिया वहां से। और जब देख लिया तो वो क्वेश्चन भी आ रहा है मन में, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहले क्वेश्चन देखना है। फिर जब फैक्ट वाला लाइन, सिंगल लाइन पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी वो टकराएगा, अच्छा ये सवाल तो पूछा गया है। अब जब किताब पढ़ेंगे आप, तब आपको वो क्वेश्चन वाला लाइन भी टकराएगा, अरे वहां भी पूछा था, यहां पर भी ऐसे निकाला यहां से। फिर ये जो फैक्चुअल पढ़ा था वो भी, जो एक्स्ट्रा होगा, क्वेश्चन से ज्यादा तो जरूर होगा फैक्ट्स, वो भी आपको किताबों में मिलना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे किताब से, उस मोटी मोटी किताबों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और जब कनेक्ट कर पाएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। आप जो अंधकार में भटकते कि पढ़े जा रहे हैं, कहां से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा,
वो आपको पहले ही पता है। तो हर 10 लाइन 15 लाइन के अंदर एक वो लाइन आ जाएगा जिससे सवाल पूछा गया या फैक्ट आपने पढ़ा। और उसके अब किताब पढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि आप उसको जब रिलेट करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आप वहां से ज्यादा आउटपुट भी ले पाएंगे और बड़े आसानी से आपका वो चैप्टर निकल जाएगा और आपके आगे कोई अंधकार भी नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा कहां पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या आएगा, वो सब हो जाएगा। तो उस फर्स्ट राउंड में नोट्स भी बनाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज पूरा पढ़ना होगा, फिर से पढ़ना होगा, और एक बार तेज पढ़ लिए तो दोबारा फिर पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, टाइम पहली बार में ही लगता है। तो पहली बार का ये सबसे अच्छा तरीका है, इन किताबों को इस तरह से आप पढ़ो। एक बार बिना इसको किए हुए पढ़ लेना और एक बार इस तरीके से पढ़ लेना, देखना अंतर कितना आता है। तो उसको कीजिए, बहुत ही फायदा होगा।